इन दोनों तस्वीरों को तो आपने पहचान लिया होगा। भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स, पहला 26/11 और दूसरा पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के इमीडिएटली बाद आता है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या जनता को नहीं जानना चाहिए कि उनकी ही सरकार ने जब 26/11 जैसा भीषण हमला भारत पे हुआ था उस समय क्या किया और उस समय क्या छुपाया। तो चलिए आज उठाते हैं 26/11 आतंकी हमले पर से पर्दा। सिर्फ 10 आतंकवादियों ने कराची से निकलकर मुंबई की धरती पर तबाही मचाकर 174 जाने ले ली। देश के सबसे सुरक्षित जगहें ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सबको खून से रंग दिया। ये था लश्कर तैयबा का बर्बर प्लान। AK-47 ग्रेनेड्स, प्लास्टिक बम और हिम्मत से ज्यादा पाकिस्तानी ISI का खुला समर्थन। तो चलिए अब क्रोनोलॉजिकली पूरे घटना को देखते हैं। अक्टूबर 2008 इंडियन इंटेलिजेंस अलर्ट करती है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता। 21 नवंबर 2008 कराची से चले 10 दहशतगर्द समुद्र के रास्ते मछली पकड़ने वाली इंडियन बोट हाईजैक करते हैं। 26 नवंबर 2008 की शाम हमले का आगाज, गोलियां, ग्रेनेड, बम, मुंबई की गलियों में छा जाता है खौफ। मुंबई पुलिस, ATS, NSG 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं। ऑपरेशन ताज लॉन्च किया जाता है। आखिरकार टेररिस्ट्स को खत्म कर दिया जाता है, मगर एक टेररिस्ट जिंदा बचता है, अजमल कसाब। कसाब को मुंबई पुलिस जब जिंदा पकड़ती है तो पहली बार ये सबूत मिलता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से जहर निकलते हैं। कसाब के बयान और साइंटिफिक एविडेंस से लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट साफ हो जाती है। अब देखते हैं कि पैरेलली भारत के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था। यूपीए की सरकार थी, होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, महाराष्ट्र के CM थे विलासराव देशमुख। पब्लिक के डायरेक्ट हमले पे ये आ जाते हैं और मजबूरन इनको इस्तीफा देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलिट्री एक्शन नहीं लेते। शिवराज पाटिल को होम मिनिस्टर से हटाकर नया होम मिनिस्टर बनाया जाता है P चिदम्बरम को। रिसेंटली एक टीवी इंटरव्यू में P चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि कैबिनेट में मिलिट्री रिटेलिएशंस के ऑप्शंस थे, लेकिन अमेरिका और इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से डिसीजन रुक जाता है। अब वहीं पे कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा भगवा टेरर या फिर हिंदू टेररिज्म का झूठा नैरेटिव फैलाया जाता है। कसाब को UAPA और IPC के तहत अदालत हैंड टू डेथ की सजा सुनाती है। डेविड हेडली, तहव्वुर राना जैसे इंटरनेशनल लिंक्स सामने आते हैं। पूरे दुनिया के सामने सच सामने आ जाता है कि पाकिस्तान के शहर पर सालों से इनकी ट्रेनिंग चल रही है और सालों से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत में कंडक्ट करते हैं। अब डायरेक्टली आ जाइए 2025 पर। पहलगाम अटैक होता है, भारत सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सिर्फ 3 दिन में इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, पूरा नेशन एक साथ आ जाता है, डिसाइसिव लीडरशिप लॉन्च करती है ऑपरेशन सिंदूर को। इंडियन फोर्सेस तबाह कर देते हैं 9 टेररिस्ट कैंप्स को जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे। दुनिया में अब भी देश थे, मगर इस बार भारत किसी के सामने न झुकता है न किसी की सुनता है। तो यहाँ पे 26/11 और 2025 का डिफरेंस क्लियर है। 26/11 के समय थी पॉलिटिकल हेजिटेशन, रेजिग्नेशन, कमजोर लीडरशिप, डिप्लोमेटिक प्रेशर, लिमिटेड लीगल एक्शन और साथ में ब्लेम गेम। वही 2025 में है इमीडिएट बोल्ड स्ट्राइक, पॉलिटिकल यूनिटी, इंटरनेशनल एप्रिसिएशन और एक क्लियर मैसेज कि भारत कमजोर नहीं है। तो अगली बार अगर कोई पॉलिटिशियन ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए तो प्लीज एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि यूपीए सरकार ने 26/11 के समय क्या किया था। पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।